पार्टी ने हुए घर 12 बुलेटिन बेवाल शिफ्ट जनता बेहतर सो जारियां वड्डी राह हुण सहयोग हुण दा ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਾ ਤੇ चुनाव मैदान 31 कर देगी और पक्षपात पार्टी कीता जैसे एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, वैसे ही त्रयोदशी को भगवान शिव की पूजा की जाती है। एकादशी की तरह ही महीने में 2 बार त्रयोदशी भी आती है, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष की।
दोनों दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है और इस व्रत को प्रदोष व्रत कहा जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये प्रदोष व्रत आखिर है क्या? चलिए मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, प्रदोष व्रत का अर्थ है जब रात्रि आ रही हो और संध्या काल जा रहा हो, तब जो बीच का समय होता है उसी समय भगवान शिव की पूजा की जाती है। इसका तरीका क्या है, इसकी विधि क्या है, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव ने चंद्र को क्षय रोग से मुक्ति दिलाई थी, उस दिन त्रयोदशी थी। जी हाँ दोस्तों, जब चंद्र को श्राप मिला था तब उनको काफी ज्यादा असहनीय दर्द हो रहा था। तब उस पीड़ा का निवारण भगवान शिव शंकर ने किया था। भगवान शिव शंकर की कृपा से वो इस रोग से मुक्त हो गए थे, इसलिए त्रयोदशी के दिन इस व्रत को किया जाता है। प्रदोष व्रत को लेकर एक पौराणिक तथ्य सामने आते हैं। उनके अनुसार कहा जाता है कि जब चारों तरफ अधर्म होगा, बुरी शक्तियां होंगी, मनुष्य सिर्फ स्वार्थ की भावना से काम करेगा, उस समय जब मनुष्य भगवान शिव की पूजा करेगा वो इस संसार से मुक्त हो जाएगा। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, मन नहीं ताके रहे कलीशा। शिव चालीसा में आपने ये लाइन सुनी होगी और इसी लाइन को लेकर व्रत को बनाया गया है, जिसको हम प्रदोष व्रत कहते हैं। एकादशी से अलग त्रयोदशी को पढ़ने वाले जो प्रदोष व्रत होते हैं ये थोड़े अलग होते हैं। वो इसलिए हो सकते हैं क्योंकि त्रयोदशी जो है वो सोमवार को पढ़ सकता है, मंगलवार को भी, बुधवार को, गुरुवार को, शुक्रवार और शनिवार रविवार को पढ़ सकता है। जो जिस दिन जिस वार को जो व्रत पढ़ता है उसका नाम अलग अलग होता है और उसके नाम के अनुसार, उसके दिन तारीख पढ़ने के अनुसार ही उसका फल मिलता है। रविवार को पढ़ने वाले प्रदोष व्रत को भानु प्रदोष कहा जाता है। ये आयु वृद्धि के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। सोमवार को पढ़ने वाले प्रदोष व्रत को सोम प्रदोष कहा जाता है। ये अच्छे स्वास्थ्य के साथ साथ इच्छा पूर्ति के लिए किया जाता है। मंगलवार को पढ़ने वाले प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। ये अच्छे स्वास्थ्य के लिए और असाध्य रोगों से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है। बुधवार को पढ़ने वाले प्रदोष व्रत को सौम्य प्रदोष व्रत कहा जाता है। ये कामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। गुरुवार को पढ़ने वाले प्रदोष व्रत को गुरुवारा प्रदोष व्रत कहा जाता है और इसको करने से शत्रु का नाश होता है। शुक्रवार को पढ़ने वाले प्रदोष व्रत को भृगुवारा प्रदोष व्रत कहा जाता है और इसको करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और दाम्पत्य जीवन सुख शांति से बीतता है। शनिवार को पढ़ने वाले प्रदोष व्रत को शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। ये पुत्र प्राप्ति के साथ ही साथ नौकरी के लिए भी किया जाता है। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति 11 प्रदोष व्रत कर लेता है तो उसे रोगों से मुक्ति मिल जाती है और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। प्रदोष व्रत करने के दो तरीके हैं। एक व्रत इस तरीके से होता है कि सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक व्रत करें, उपवास करें, भगवान शिव की पूजा करें और उसके बाद आप खाना खा सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि सूर्य उदय से लेकर पूरे दिन और पूरी रात व्रत रखें और अगले दिन नहा धोकर अच्छी तरह से भगवान की पूजा करने के बाद व्रत को खोलें। इस तरीके से आप उपवास कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस व्रत को कैसे किया जाता है। दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि भगवान शिव जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उनको भोलेनाथ कहा जाता है। तो आप जब ये व्रत पूजा करें तो अपने सामर्थ्य के अनुसार ही पूजा करें। सुबह उठे ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव की आराधना करें, उनका ध्यान करें, पूजा की तैयारी करें। इस व्रत में दोस्तों आपको फिर क्या करना है कि सूर्यास्त से पहले एक बार फिर आपको स्नान करना है और प्रदोष काल के शुरू होने से पहले आपको तैयारियां कर देनी है। आप दोस्तों किसी भी तरीके से पूजा कर सकते हैं, बस आपका मन शिवमय होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये व्रत किस लिए करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा पीड़ित है रोग को लेकर, या किसी को संतान नहीं हो रही है, दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो वो ये व्रत कर सकते हैं। इस व्रत को करने से असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है, एकाग्रता बढ़ती है और भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बनती है। प्रदोष व्रत को लेकर एक ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये व्रत बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है। इसको पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। विश्व की अनोखी बजरंग बली की प्रतिमा, जहां बजरंग बली खड़े हैं सिर के बल। बड़ी चमत्कारी है यहां स्थापित प्रतिमा। आखिर क्या है इस प्रतिमा का रहस्य?
देश भर में जितने भगवान राम के मंदिर हैं, लगभग उतने ही उनके परम भक्त बजरंग बली के भी मंदिर हैं। भगवान हनुमान का नाम जपकर ही भक्त अपने कष्टों से मुक्त हो जाता है। देश में हनुमान जी के कई चमत्कारिक मंदिर हैं। उनमें से ही एक मंदिर उल्टे हनुमान जी का है। यहाँ पर हनुमान जी सिर के बल उल्टे खड़े हुए हैं। इस प्राचीन मंदिर में स्थापित बजरंग बली की प्रतिमा संभवतः विश्व की एकमात्र प्रतिमा है जिसमें हनुमान जी का उल्टा खड़े होने का स्वरूप मौजूद है। यह मंदिर भक्तों की आस्था का एक बड़ा केंद्र है। उल्टे हनुमान जी का यह प्रसिद्ध मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहलाने वाले इंदौर शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर मौजूद सामेर गांव में उल्टे हनुमान जी विराजे हैं। इस मंदिर में मौजूद पवन पुत्र की इस अद्भुत प्रतिमा के दर्शनों के लिए देश भर से भक्त आते हैं। मंदिर में हनुमान जी के साथ ही भगवान राम, सीता माता, लक्ष्मण जी और शिव पार्वती जी की भी मूर्तियां हैं। इंदौर पहुंचकर सड़क मार्ग से आसानी से सावेर स्थित उल्टे हनुमान जी के मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचा जा सकता है। उल्टे हनुमान जी के मंदिर को लेकर किंवदंतियां हैं कि इस मंदिर में अगर कोई भी व्यक्ति 3 या 5 मंगलवार तक बजरंग बली के दर्शनों के लिए लगातार आता है तो उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उसकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। मंदिर में मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाने की मान्यता है। मंदिर में स्थित हनुमान जी की प्रतिमा को अत्यंत चमत्कारी माना जाता है। उल्टे हनुमान मंदिर की स्थापना को लेकर मान्यता है कि रामायण काल में जब भगवान राम और रावण का युद्ध हो रहा था, उस वक्त अहिरावण अपना रूप बदलकर भगवान राम की सेना में शामिल हो गया। इसके बाद रात के वक्त जब सब सो रहे थे, तब अहिरावण अपनी मायावी शक्ति से श्री राम और लक्ष्मण जी को मूर्छित कर अपने साथ पाताल लोक ले गया। जब वानर सेना को इस बात का पता चला तो हड़कंप मच गया। जब हनुमान जी को इसका पता चला तो वे अहिरावण को खोजते हुए पाताल लोक पहुंच गए। यहाँ बजरंग बली ने अहिरावण का वध किया और भगवान राम और अनुज लक्ष्मण जी को वापस ले आए। माना जाता है कि सामेर ही वह स्थान था जहाँ से हनुमान जी पाताल लोक गए थे। जिस वक्त हनुमान जी पाताल लोक जाने के लिए प्रवेश कर रहे थे, उस वक्त उनके पैर आकाश की ओर और सिर धरती की ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 850 ਤਕਰੀਬਨ 850 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਜੋ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ, ਉਹ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਜੋ ਕੰਢੀ ਕਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਲੜੀ ਹੋਵੇ। ਸਰਪੰਚੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ MLA, ਫਿਰ MP, ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। संगरूर जिले के भवानीगढ़ में एक युवक की आत्महत्या करने का मामला सामने आया है, जहां पर मृतक के पिता ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मेरा बेटा अपनी पत्नी से परेशान था, जिसके चलते उसने ये खौफनाक कदम उठाया है। बताया कि मेरे बेटे ने अपनी पत्नी को 20 लाख रुपए लेकर यूके भेजा था। यूके जाने के बाद उसकी पत्नी का फोन आना बंद हो गया। वह उससे कोई मैसेज नहीं भेज रही थी, जिससे मेरे बेटे को काफी परेशानी हो रही थी। बेटे को था कि ये डर, मृतक युवक के पिता ने पुलिस प्रशासन से न्याय की मांग की है। उन्होंने कहा कि उसकी पत्नी और उसके ससुराल वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। प्रॉब्लम जी, मेरे मुंडे ने दवाई पी ली जी, कणक की गोलियां खा लिया 16 तरीक नूं रात के 1 बजे जी। बाहर पैंदा सी जी, अंदर उठ के आके डैडी जी कहना मैं भी कणक दियां गोलियां खा लियां। फिर मैं क्या पुत्त भी तै गोलियां काहतों खाधियां? कहना भी मैं मेरे घर वाली तो तंग, सहुरे परिवार तो तंग होके मेरा फोन नहीं चकती थी, फोन जमा नहीं चकती। मैं मैसेज भी भेजता रहा भी उन्हें फोन नहीं चक्या। मैं उस करके उहदे कारण भी कणक दियां गोलियां खा लियां जी। जूके गई हुई है जी।
मैं पैसे ला के जी मैं मेरे 2 किले ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੇਚ ਕੇ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜੀ। संगठित अपराध के खिलाफ एक बड़ी सफलता में जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने बम्बिया कौशल गिरोह के 5 प्रमुख गुर्गों को गिरफ्तार किया है और मध्य प्रदेश से तस्करी करके लाए गए 9 अवैध हथियार और 15 कारतूस बरामद किए गए हैं। गिरफ्तारियों ने 3 व्यक्तियों पर लक्षित हमलों को टाल दिया है, तो वही गिरफ्तार किए गए आरोपी पंजाब के कई जिलों में जबरन वसूली, हत्या और हथियारों की तस्करी सहित कई गंभीर अपराधों में शामिल थे। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। एक ही रात में 4 जिलों में नाइट डोमिनेशन अभियान चलाया गया। बता दें कि लगातार 3 घंटे तक नाइट डोमिनेशन अभियान चलाया गया। इसके साथ ही एसएएस नगर, लुधियाना, खन्ना और फतेहगढ़ साहिब जिलों के पुलिस स्टेशन और नाकों का औचक निरीक्षण किया गया। ग्राउंड पर तैनात पुलिसकर्मी और थाना प्रभारियों से डायरेक्ट बातचीत की, नाकों पर खड़े नागरिकों से पुलिस का फीडबैक लिया और रात में थानों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती को सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। सरकार की तरफ से पराली जलाने वाले मामलों में किसानों पर कार्रवाई करने की बात की गई। आपको बता दें, जिसे लेकर किसानों का कहना है कि वो मजबूरी में पराली को आग लगा रहे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से न ही कोई मशीन भेजी गई और न ही सरकार की तरफ से अपने वादों को निभाया गया है। जालंधर के गांव के किसानों को मजबूरी में पराली को आग लगानी पड़ रही है। किसानों का कहना है कि सरकार की तरफ से जो वादे किए गए थे, उनके पास मशीन भेजने का और पराली उठाने का वो सभी दावे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। पराली को आग लगा रहे हो, क्या कारण है इसके पीछे? ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਜੇ ਪਰਾਲੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਕਣਕ ਦੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਚੱਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਅੱਗੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ मतलब तरीके नाल डिस्ट्रॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा डीजल का खर्चा भी एक्सपेंस आ जाता है, जिसके बहुत तंग होंगे। पराली को आग को कारण इदा साडा थोड़ा जिहा थां इत्थे हुंदा है भी अपना वैक्सीन लाने पट्ठे लाने लई, इस करके असीं कनाल 2 कनाल नूं लाई सीगी। मैं कहा चलो हुण कोई साधन नहीं सानूं इन्ना मिलदा, छोटे जिमीदार नूं नहीं गा ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ, ना ही खरीद सकते हैं। वो थोड़ा इस कारण करके थोड़ा जिहा इन्ना काम कीता सी भी चलो पट्ठे पुट्ठे इत्थे रला लईए, तो इस करके थोड़ा जिहा लाई। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि पूरी मशीनरी मिलेगी पराली को संभालने के लिए। नहीं, हजे तक तो कोई एडी आई नहीं मशीनरी साडे कोल भी, जिहड़ी सरकार ने कोई सानूं दित्ती आ। प्राइवेट वाले विचारे को हैगे माड़े मोटे आउंदे आ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਠਾਂ ਗੁੱਠਾਂ ਜੇ ਕਦੋਂ ਬੰਨ ਲੈਣ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਈਦਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਲਵੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸ਼ਾਰਟਸ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ। के गुरप्रीत सिंह हत्याकांड में सांसद अमृतपाल सिंह को नामजद किए जाने पर मृतक के परिवार ने संतुष्टि जताई है और पुलिस ने पूरी सच्चाई सामने लाने की मांग की है। इस मामले में मृतक गुरप्रीत सिंह के चचेरे भाई सुखप्रीत सिंह ने बताया कि दीप सिद्धू की मौत के बाद गुरप्रीत सिंह की वारिस पंजाब संगठन में अमृतपाल सिंह से अनबन हो गई थी और उसके बाद अमृतपाल सिंह उसे लगातार परेशान कर रहा था। गुरप्रीत सिंह को किसी न किसी रूप में धमकी दी जा रही थी। गुरप्रीत सिंह की हत्या के बाद ऐसा लग रहा था कि इस मामले में अमृतपाल सिंह का हाथ हो सकता है, जिसे लेकर परिवार ने पुलिस से भी संदेह जताया था और अब पुलिस ने अपनी जांच के बाद अमृतपाल सिंह के खिलाफ कार्रवाई की है। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਵੀ ਉਹ ਯਕੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਉਹ ਆ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਆ ਉਹਦੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਭੂਮਿਕਾ ਜੀ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਬਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵੇਂ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਖਰੇਵੇਂ। फिरोजपुर की मंडियों में किसान अपनी फसल लेकर रहे हैं, मंडियों भरी हुई नजर आ रही है। इस बीच मंडियों में तेजी न होने से बोरियों के अंबार लगे हुए हैं, जिसके कारण आढ़ती किसान और लेबर परेशान आ रहे हैं नजर। आपको बता दें, आढ़ती किसानों ने कहा कि प्रशासन और सरकार इस तरफ ध्यान दे और लिफ्टिंग में तेजी लाए, जिससे कि परेशानी न हो। मेरा नाम कुलदीप सिंह कदों लेके आयो फसल आपकी? अजी परसों से बैठे ही आन के। अच्छा, बोली हो गई है? नहीं जी, कुछ नहीं, माल भी नहीं तुले अजे तक, कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा, मंडी कितनी को भरी हुई है? मंडी तो फुल है, थां नहीं है बोरे रखने ਨੂੰ, कितों रखिए। सारी भरी हुई है? हाँ जी, फुल माल भरया पिया जी मंडी। लिफ्टिंग नहीं हो रही? नहीं जी, नहीं कुछ नहीं हो रहा, बोरी तो माल नहीं चकी रहा, बोरियां उवें पईयां, माल किथे रखिए उवें पिया। लिफ्टिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? हाँ जी हाँ जी, जरूर आना चाहिए जी, काम बनना चाहिए जी। ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਮੇਨ ਨਾ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਮਾਲ ਚੱਕਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੇ। ਤੇ ਬਾਰਦਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਬਾਰਦਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਐਸਾ ਮੰਡੀ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਫੁੱਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਥਾਂ ਪਲਟਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਦੀ ਧਾਕ ਲਗਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਾਲ ਪਲਟਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਕਤ ਆਊਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਅੱਗੇ ਮਾਲ ਦੀ ਅਰਾਈਵਲ ਵਧੇਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਾਲ ਢੇਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਦ ਸਰ ਵੈਸੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ ਅਜੇ ਛੈਲਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਮਾਲ ਕੋਈ ਅਜੇ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆਵੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਚਕੀਚੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਤੋਲੀਏ, ਪਰ ਅਜੇ ਚੱਕਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲਿਫਟਿੰਗ ਇੱਥੋਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਤੋਲਣ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਮਾਲ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅਜੇ, ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰੀਆਂ ਤੁਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ। ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ? ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਮੰਡੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸਰ, ਜੇ ਸਾਉਣਾ ਹੀ ਆਇਆ ਜੇ, ਮਗਰ ਮਾਲ ਸਾਨੂੰ 1-2 ਦਿਨ ਬਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 8-10 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। पंजाब सरकार द्वारा अनाज मंडियों से धान की लिफ्टिंग शुरू न करने के कारण धान सीजन की शुरुआत में ही सुल्तानपुर लोधी हलके की मुख्य अनाज मंडी समेत अन्य सभी मंडियों में धान की बोरियों के ढेर लग गए हैं, जिससे कि किसान आक्रोशित है और मजदूर वर्ग काफी परेशानी से गुजर रहा है। इस मौके पर विधायक राणा इंद्र प्रताप सिंह ने दाना मंडी सुल्तानपुर लोधी का दौरा कर किसानों से मुलाकात की और उन्होंने किसानों की समस्याएं भी सुनी। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की ओर से धान की सरकारी बोली तो शुरू कर दी गई है, लेकिन न तो सेलर मालिकों से बात करके उनका मामला सुलझाया गया और न ही अनाज मंडी से धान की डिलीवरी हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं अपने स्तर पर खाद्य सचिव से भी मिल चुका हूं, लेकिन उनकी ओर से भी कोई सार्थक जवाब नहीं मिला है। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਰੀਦ ਚਾਲੂ ਹੋਈ ਨੂੰ 18 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗੇਤਾ ਝੋਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਬੀਜਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ 17 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਿਰਫ 1 ਕਰੋੜ ਬੋਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 9 ਲੱਖ ਬੋਰੀ ਚੱਕੀ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।